बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रिव्यू एक्सरसाइज 4 of class 9 according to newspapers. It is review exercise number 4। जी क्वेश्चन नंबर 2 से इसमें स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इक्वेशंस दी जा रही हैं, हमें इनको फैक्टराइज करना है। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। It is 4x cubed plus 18x square and minus 12x। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कोई कॉमन वैल्यूज आ रही है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 है, 2 के टेबल पर जाता है, 18 भी 2 के टेबल पे जाता है और 12 भी 2 के टेबल पे जाता है। इसके अलावा कोई बड़ा टेबल देख लीजिए, 4 पर ये डिवाइड हो सकता है, ये नहीं जा रहा, ये भी चला जाता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, सिर्फ 2। तो ये 2 यहाँ पे कॉमन आ गया, x भी सबके पास है, x भी कॉमन आ गया। ये तो आपको क्लियर है कि यहाँ पे सबके पास x की एक एक वैल्यू कम कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x और यहाँ पर x आपका रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 टाइम्स 4, 2 9 टाइम्स 18, 2 6 टाइम्स 12। so this is our way to taking the common। now अब आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है। 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम रखेंगे एंड -6 ऐसे लिख दिया जाएगा। ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस कर दे तो माइनस आता है, आपने इसको नहीं लिखना। ठीक है जी। अब आपके पास जो है देखना है ये 2 और ये 6 ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। इसका कोएफिशिएंट देखना होता है x स्क्वायर का और एक कांस्टेंट जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको देखना होता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है आपके पास 12। अब आप 12 के फैक्टर्स बना लीजिए कि किस किस टेबल पर ये डिवाइड हो सकता है। 2 6 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स, इसके अलावा किसी टेबल पर नहीं जाता। अब आपने बनाना क्या है, आपने बनाना है 9। अब आप देखिए क्या इनमें से कुछ ऐसा है जो 9 बना सके। 3 + 4 या 3 - 4 नहीं, एंड 6 में से 2 को कर ले 8 बनता है, अगर माइनस कर दे 4, 12 + 1 13 माइनस कर दे तो 11। इट मींस कि ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व हो ही नहीं सकता। आप इसको बस यहीं पर रोक लीजिए, क्योंकि ये बाकी सॉल्व हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन फैक्टराइज नहीं होगा। इस मेथड से जो किया जा रहा था ये किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया जा सकता है, और भी बहुत सारे तरीकेकार हैं, बट फिलहाल हमें कहा जा रहा है कि फैक्टराइज कीजिए। इट्स द आंसर। लेट्स सी द पार्ट नंबर 2। x cube plus 64y cube। now you have to use the cube formula। they are a cube plus b cube equal a plus b into a square minus ab plus b square। similarly for the a cube minus b cube you have the formula as a minus b, a square plus ab plus b square। all the values except the signs। ठीक है जी, सेम है साइन के अलावा। ठीक है, तो साइन यहाँ पे सिर्फ माइनस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। फर्स्ट वन, ये बनाया आपने a क्यूब और ये बना लिया आपने b क्यूब। 4 का क्यूब है 64। इसको a समझ लीजिएगा, इसको b। अगर इस तरह समझ लिया जाए तो ये a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस फॉर्मूले के मुताबिक यहां पर a और यहां पर b, गौर कर लीजिए, ए बी प्लस b का स्क्वायर, तो यहां पर भी मैंने b का स्क्वायर ले लिया एज गिवन द फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे हम, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स xy एंड प्लस 16y स्क्वायर। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में x क्यूब y क्यूब एंड यू हैव -8। गौर कीजिए, यहां पे हमारे पास इसको इकट्ठा क्यूब लिखा जा सकता है, -2 का क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला सेकंड वाला अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन। फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि फॉर्मूला जो है वो बहुत कीमती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं कीमती, आगे भी आपके जब भी आप मैथ्स करेंगे ये आपके काम आते चले जाएंगे। x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो 2xy प्लस एज इट इज एंड x स्क्वायर y स्क्वायर। सो दिस इज द पार्ट नंबर 3। नाउ द पार्ट नंबर 4 इज
माइनस पहले आ रहा है एक्स स्क्वायर minus 23x and you have minus 60. So first of all you have to take the minus s common, then you have the values as x square plus 23x and it is plus 60. All the signs will be changed when you take the negative sign as common. तो जब भी आप नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं तो ये बाकी सबके जो है साइन चेंज कर दिए जाते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 60 प्लस प्लस मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है 60। अब आपने देखना है कि 60 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 30 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10। यू हैव टू मेक क्या बनाना है आपने 23 बनाना है आपने। ओके एंड 3 मल्टीप्लाई आ गया 10, 4 पे देख लीजिएगा 4 1 टाइम्स एंड यहाँ पे आपके पास 20 बन गया 4 5 टाइम्स। ओके नाउ यू कैन use the 5 12 times and 6 10 times। इसके अलावा इसके फैक्टर्स नहीं बनते। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब देखिए कोई एक फैक्टर ऐसा है जो कि 23 बना रहा हो, जी इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 23 बना रहा हो अकॉर्डिंग टू द बुक जो मेरे क्वेश्चन दिया गया है 23। इट मींस कि 23 किसी से भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर इतना ही बन जाएगा, यही आपका जो है आंसर। बट फिर भी एक दफा देख लीजिएगा 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 20 आना चाहिए। नाउ दिस मिस्टेक इज एक्चुअली द राइट थिंग दैट वी कैन यूज हियर। ओके अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनको कॉमन देखेंगे, x कॉमन आ गया बाकी x प्लस 20 एंड यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन है 3 कॉमन है बाकी x प्लस 20। देखिए फैक्टराइजेशन के लिए अलग एक वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन जो है उसमें उसका लिंक दे देंगे ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पूरा देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये फैक्टराइजेशन एक्चुअली होती किस तरह से है। एनी हाउ ये यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है, इसको भी आप जरा बेहतरीन से समझिए। लेट्स सी द पार्ट नंबर 5। Now part number 5 is 2x square plus 7x plus 3, 2x square plus 7x plus 3. Now 2x square plus and plus 3 plus multiply plus 2 multiply 3 6। अब आपने यहाँ पर 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, इसके अलावा इसके फैक्टर्स नहीं बनते। 7 बेसिकली आपको 7 क्लियर करना, 6 मल्टीप्लाई 1 7 फैक्टर्स ये थे जो इस्तेमाल हो गए। अब आपने इनको पेयर अप कर लिया तो यहाँ पे 2x कॉमन है बाकी x प्लस 3, यहाँ पर 1 कॉमन है आपके पास, साइन चेंज नहीं कर सकते। 1 इसलिए कॉमन है क्योंकि कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं जो कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लिया जाता है। x प्लस 3 यहाँ पे आ गया, इन दोनों का सेम है। इट मींस कि क्वेश्चन बिल्कुल ऑलराइट जा रहा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं आ रही। दिस इज द पार्ट नंबर 5। नाउ सी पार्ट नंबर 6। इट इज x4 प्लस 64। जी x4 प्लस 64। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को याद है आपने एक्सरसाइज में किया है पीछे 4 चैप्टर में ही। इसको हम लोग पहले यूं लिख लेते हैं, इट विल बी 8 स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने ये कर लेना है। इसके बाद आपने देखना है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, 2ab ये आपको रिक्वायर्ड है। तो 2ab अगर खुद से लिखा है आपने प्लस में तो माइनस में भी लिखना पड़ेगा, दिस इज द रूल, आप एक नहीं छोड़ सकते। अब ये सारा आपका क्या बनता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स 16x स्क्वायर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू विद इट। अब आप क्या करेंगे इसका x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है माइनस इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 को, तो 4x का स्क्वायर। अब फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, इसमें फार्मूला अप्लाई होता है a square minus b square which is equal to a plus b and a minus b. This formula will be used here now. अब क्या करेंगे, ये सारा a है ये सारा b है, तो a plus b and you have a minus b। इक्वेशन के मुताबिक इसको लिख लीजिएगा x square plus 4x plus 8 and x square minus 4x plus 8। So this is the answer. Now part number 7। जी पार्ट नंबर 7 है x4 plus 2x square plus 9। x4 plus 2x square plus 9। What you have to do, आपको बिल्कुल इसी मेथड के मुताबिक इसको सॉल्व करना है।
जो रिक्वायरमेंट होगी वो आप इसी में से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से, जरा गौर कीजिए। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया जाए तो x4 है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लेंगे। अब 9 जो है 3 का स्क्वायर है। इट मीन कि व्हाट आई नीड, इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2ab, ये क्या बनता है 6, 2 3 टाइम्स 6 x स्क्वायर। मुझे इस 2x स्क्वायर को बनाना है 6x स्क्वायर भी, लेकिन इसको मुकम्मल करने के लिए मुझे यहाँ पे 4x स्क्वायर से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 6 में से 4 माइनस कर दे तो 2 ही आता है। तो दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये आप लोगों की समझ के लिए इसको यूज करना पड़ा। माइनस 2x का होल स्क्वायर अलग कर लिया गया, ये सब आपका बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, द फार्मूला इज हियर, एंड x प्लस 3 यानी कि a प्लस b एंड a, so this is x square minus b plus 3 and x square minus 2x plus 3, आपने तरतीब से लिख लिया। This is the way to solve this question. Now the part number 8 of the same question. ये पार्ट नंबर 8 जो हमें दिया जा रहा है, it is x plus 3, x plus 4, x plus 5, 6 and you have the constant value of 360. आप क्या करेंगे, आपने पेयर बनाने थे, 3 plus 4 7, 5 plus 6 11 नहीं बनता, 3 plus 6 9, 4 plus 5 9। इट मीन्स कि आप इनके पेयर्स इस सूरत हाल से बना लेते हैं माइनस 360। अब क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 3 6 टाइम्स 18 मीन्स x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से यहां पर भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 4x प्लस 20 माइनस 360 यहां पे आ जाएगा, एंड यू हैव x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360। अब देखें, आपने रूल याद है कि लेट कर लेंगे जो सेम है उनको आप लेट कर देते हैं कि वो y के इक्वल है। देन फिर क्या हो गया, फिर ये सब y हो जाएगा प्लस 18, ये भी सारा y प्लस 20 माइनस 360। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 18y प्लस 18 2 टाइम्स 36, तो इट विल बी 360 माइनस 360 प्लस और माइनस के कैंसिल कर दिए जाएंगे, बाकी आपके पास आ गया y स्क्वायर प्लस इट इज 38y। जी अब यहां पर देखिए कॉमन क्या है, y एज कॉमन एंड द रिमेनिंग इज y प्लस 38। अब देखें, जिस वेरिएबल पे क्वेश्चन दिया जाता है उसी वेरिएबल में जवाब भी होना चाहिए, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो y क्या है, x स्क्वायर प्लस 9x, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38, तो दिस इज द आंसर। इनको मल्टीप्लाई करना था आपने, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई 20 20y, 18 मल्टीप्लाई y 18y, 18 मल्टीप्लाई 20 क्या किया गया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है जी, और के बाद में 0 साथ में लगा दिया जाता है, इनकी कटिंग कर दी। So this is a way to solve. Now the last part of this question number 2. ये क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहता है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं x स्क्वायर प्लस 6x and it is plus 3 and x square plus 6x it is minus 9 and you have the constant value as 36। ऑलरेडी यहाँ पे हमें बना के दे दिया गया है, तो आपने डायरेक्टली इसको y के पुट कर लिया इक्वल। देखिए y पुट कर लें, z कर लें, a कर लें, b कर लें, इट्स अप टू यू। y प्लस 3 एंड इट इज y माइनस 9 प्लस 36 मल्टीप्लाई कर लीजिए, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 3 9 टाइम्स 27 प्लस 36 y स्क्वायर
and it is minus 6y and it is plus 9 equal to 0. Oh sorry, 0 is not included in this question. And a square minus 2ab plus b square, so b square is 3. तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, a square minus 2ab plus b square. जरा गौर कर लीजिए, यही फॉर्मूला 2 3 times 6 यही बनता है, 3 का स्क्वायर 9 यही बन जाता है. ये फॉर्मूला क्या है, a minus b का होल स्क्वायर. तो आप क्या करेंगे, a square y minus 3 का स्क्वायर by putting the value of y. y. So you have x here plus 6x minus 3 whole square. So मजीद ये नहीं हो सकता factorize. So this is the answer. Let's see the question number 3. Find the LCM and HCF. जी, हमें फाइंड करना है एलसीएम भी और एचसीएफ भी. इस क्वेश्चन में दोनों इकट्ठे ही फाइंड करने पड़ेंगे. एचसीएफ जी, इसका पार्ट नंबर 1 है. इट इज 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर and you have 8x square plus 16x. So first of all 4x cube plus 12x square, but is common in these values 4 and x square. So what remains, क्या बचता है बाकी, एक यहाँ पे x बच गया, x square बाहर आ गया, 4 3 times, so it is 3 has common. आप इसको जरा फैक्टराइज में कर लीजिएगा, मजीद इसके यानी कि फैक्टर्स बना लीजिएगा, ताकि 8x square plus 16x इक्वल, इनमें कॉमन क्या है 8 and x plus 8 2 times. इसको भी जरा आप फैक्टर्स बना के लिख लें ताकि आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाए. अब आपने देखना है कॉमन फैक्टर्स क्या हैं. द कॉमन फैक्टर्स आर 2 2, जरा थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, यहाँ पे x ये कॉमन आ रही है और कुछ भी कॉमन नहीं है. एंड व्हाट आर द नॉन कॉमन फैक्टर्स? The non-common factors are 2, 1x, and you have x plus 3 and x plus 2. These are the common factors. आप जरा इसको तरतीब से लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं. अब आपने HCF फाइंड करना है. As you know, HCF means common factors, so 4x is the answer. For LCM, you need to multiply the common factors and the non-common factors. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास जो है एग्जैक्टली आंसर आ जाता है. तो these will be 8x square, x plus 3 and x plus 2. Let's see its part number 2. The values are x cube plus 3x square and you have minus 4x, x square minus 4x plus 3. X cube plus 3x square minus 4x. First of all, x is common in all of these, minus 4. So what you have to do, अब आपको इसको फैक्टराइज करना है. x square plus, देखिए फैक्टराइजेशन का रूल बिल्कुल वही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें भी, वही वे आउट इस्तेमाल करना है आपने. 12 x कॉमन इनमें, बाकी x plus 4, इनमें क्या कॉमन है minus 1, इससे अंदर साइन चेंज कर दिए जाएंगे. आपके पास ये कॉमन आ रही है वैल्यू, दैट मींस द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट. सो नाउ फॉर द x स्क्वायर minus 4x plus 3, x स्क्वायर minus plus 3 minus plus minus, आपने 3 बनाना है, यहाँ पे 1 है, 3 बनाना है तो 3 1 times 3, आप इनको सम कर लीजिए, ये 4 ही बनता है. पेयर अप कर लीजिए, x minus 3 minus 1 कॉमन, फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, दोनों सेम आ रही हैं. It means you are absolutely right. Common factors क्या हैं जी इनमें, गौर कीजिएगा. x minus 3, x minus 1, yes, x minus 1 in both of the cases are common. And non-common factors में क्या आता है कि एक तो x आ गया, x plus 4, x minus 3, x plus 4 and x minus 3. These are the non-common factors. HCF is absolutely x minus 1, but the LCM is common factors multiplied non-common factors, which will be
x minus 1, x plus 4, x minus 3. I have written all these values. Let's see its part number 3. The x square plus 8x plus 16 and you have x square minus 16. सिंपल, x square plus 8x plus 16, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. x square लिखा plus 16 लिखा प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 16 के फैक्टर्स बना लीजिएगा. 4 टाइम्स 16 इट इज 4. अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तब भी बेहतरीन है. अगर नहीं करना चाहते तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a plus b का होल स्क्वायर. Anyhow, x plus 4, इनमें कॉमन है 4 क्योंकि दोनों 4 टेबल पर चले जाते हैं. x plus 4 हमारे पास ट्वाइस आ गया. लेट्स सी x square minus 16. ये क्वेश्चंस की स्पीड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सारे मेथड्स आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज में कर दिए गए हैं इसी चैप्टर की. आप उनको प्लीज देखिए. बाकी इनमें आप देख लीजिए कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जरूर पूछें. कॉमन फैक्टर्स देख लीजिएगा. ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है. a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला अगेन a plus b and a minus b. Let's see the common factors which are x plus 4 and non-common factors the x plus 4 and you have in the second one x minus 4. So the HCF is x plus 4 and the LCM is the multiplication of the common and non-common factors. So you have x plus 4 and x minus 4. इसको लिखने का अंदाज बेहतरीन कर लीजिएगा. x plus 4 ट्वाइस है तो स्क्वायर लिख लें, बाकी x minus 4. This is the answer. Yes, let's see the other part. Yes, part 4 is also available in this question. Yes, it is part number 4. X square minus 9x. It is x cube minus 9x. It is part number 4. And you have the next value x square minus x minus 6 for the factorization. Okay. जी यहाँ पे x कॉमन, बाकी x square minus 9. इसको आप लिख सकते हैं x square minus 3 का स्क्वायर. And you have a plus b and a minus b. This formula again. Okay, now x square minus x minus 6 equal x square minus 6 minus minus plus 6. आपने 1 बनाना है. 3 2 times 6 मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको माइनस करते हैं तो माइनस 1 आ जाता है. क्लियर कर लीजिएगा. x minus 3 and you have plus 2 and x minus 3 remaining. So this is the common values. कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए. x minus 3 is common. नॉन कॉमन फैक्टर में काफी कुछ है. यहाँ पर x है, x plus 3 है एंड यहाँ पर x plus 2 भी है. ये दूसरी वैल्यू, ये नॉन कॉमन. अब आपने HCF फाइंड कर लिया. It is very simple, x minus 3. But for the LCM you have to multiply these values one by one. जी x plus 3, x plus 2 मैंने पहले नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख दिए. चलें कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं. दिस इज आंसर. जी इसके 2 क्वेश्चन रह गए. हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. जी ये आपको क्लियर हो गए क्वेश्चंस. देखिए सारी एक्सरसाइज की जा रही है, आप रोक रोक के देख लीजिएगा. अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है कि ये स्पीड है, जी गौर कीजिए. फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड. दोनों से आपने करना है. फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना है और डिवीजन से भी करना है. वैल्यू आपको एक ही दी जा रही है, आपने दोनों को इस्तेमाल कर लेना है इसी के लिए. ठीक है, ये डिवीजन है. Let's see the question here. 16x4 plus 8x square plus 1. What you have to do for x square का square plus 2 times a b plus b का square. मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया. a square plus 2ab plus b square which is a plus b का whole square means 4x square a है और b क्या है 1 है प्लस 1 का होल स्क्वायर. आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट.
ये ज्वाइंट राइटिंग की समझ अगर नहीं आती है आपको तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, अलग अलग करके लिखा जा सकता है। 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आप इसकी कटिंग कर लेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, देन यू हैव द वैल्यू एज x स्क्वायर प्लस 1 इन प्लस माइनस, तो दिस इज द आंसर। नाउ अब आपने डिवीजन करनी है। 16x की पावर है 4 प्लस 8x है स्क्वायर तो है 1। आपने देखना है 16 4 मल्टीप्लाई 4 16, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर 16x 4 हो गया, तो ये कटिंग कर लिया। 8x स्क्वायर प्लस 1 आपने कर लिया, इसको मल्टीप्लाई 2 करना था तो ये बन गया 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 8x स्क्वायर बन जाएगी 1 से, तो 1 यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बस यही आ जाता है, ये कटिंग 0। सो यू हैव द आंसर एज प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द आंसर जी। लास्ट इसमें हमारे पास अब क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 of this exercise. Huria is analyzing the total cost of her loan. एक लोन लिया हुरिया ने, अब उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो एनालाइज कर रही है। मॉडल बाय द एक्सप्रेशन, उसने जो एक्सप्रेशन बनाया है इस क्वेश्चन नंबर 5 में, इट इज c of x इक्वल x स्क्वायर माइनस 8 of x प्लस 15, इसको प्लस जी, ये उसने एक एक्सप्रेशन मॉडल कर लिया वेयर x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को, सालों को रिप्रेजेंट करता है x। व्हाट इज द ऑप्टिमम रीपेमेंट पीरियड, तो क्या जो है मयाद होगी, यानी कि कौन सा जो है एक पीरियड जो है बना लिया जाएगा जिसमें वो मुकम्मल तौर पे लोन वापस कर पाए। तो जब ऑप्टिमल लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है, याद रख लीजिएगा इसको भी आप, तो आपने पुट कर लेना होता है c of x को इक्वल टू 0। इट मींस कि ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि c of x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, इसकी जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, बहुत आसान तरीकेकार है, प्लस माइनस माइनस 15 के फैक्टर्स बना लीजिए, मेरा ख्याल यही इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। अब इनमें आपने कॉमन लेना है, x कॉमन, बाकी माइनस 5 माइनस 3 x माइनस 5, वी हैव एग्जैक्ट वैल्यूज एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 भी इक्वल टू 0 आ गया और x माइनस 3 भी इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल 5 एंड x इक्वल 3। इट मींस जो years रिक्वायर्ड है दे आर 3 और 5 years required to pay the loan। ठीक है, ये किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द मॉडल्ड फॉर्मूला ऑफ द एक्सप्रेशन जो इन्होंने बनाया है, इक्वेशन जो बनाई है हुरिया ने। सो दिस इज द रिव्यू एक्सरसाइज 4, मुकम्मल तौर पे हल कर दी गई है। आपको कुछ भी इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम है, पूरी बुक में कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कीजिए।